Students, and welcome to the new topic, that is the amphioxus या ब्रैंकियोस्टोमा. amphioxus lanceolata या ब्रैंकियोस्टोमा lanceolata. ये ब्रैंकियोस्टोमा या amphioxus जो हैं सफाइलम सेफालोकॉर्डेट के सदस्य हैं और इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस है क्योंकि इनमें जो 3 प्राइमरी कॉर्डेट लक्षण हैं जैसे नोटोकॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और फैरिंजल गिल स्लिट्स ये पाए जाते हैं. एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द प्रिमिटिव कॉर्डेट. ओके, and it is also considered as the blueprint of the phylum Chordata. ये ब्रैंकियोस्टोमा या आम्फियोक्सिस को लैंसलेट या लैंसेट भी कहा जाता है. सबसे पहले ये पल्लस द्वारा 1778 में इसको डिस्कवर किया गया. He put it in the phylum Mollusca because of its nature like a slug and named it as the Lamux lanceolatus. इसके बाद एक इटालियन साइंटिस्ट जो है कोस्टा 1834 में he recognized the chordate characteristics of the branchiostoma and described it as branchiostoma lanceolata. कोस्टा द्वारा 1834 में इसका कॉर्डेट लक्षण को पहचाना, रिकग्नाइज किया और उसके बाद ब्रैंकियोस्टोमा लैंसेलोटम का डिस्क्राइब की गई. इसके ठीक 2 साल बाद यारल 1936 में इसका आम्फियोक्सिस लैंसेलोटस नाम दिया गया. इसकी बॉडी देखें, शरीर देखें, that is fish like. This is the animal, fish like animal, show distinct features of the chordate, okay, throughout the life. Transparent spindle like body, laterally compressed and looks like lances that are pointed at the both ends. यानी ट्रांसपेरेंट बॉडी है, तर्करूपी और शरीर पार्श्व रूप से संपीड़ित होती है. अग्र एवं पश्च भाग जो है पॉइंटेड होता है. नाउ द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ द आम्फियोक्सिस lanceolatus, that is phylum Chordata, group Acrania, subphylum that is Cephalochordata, class Leptocardi, family Branchiostomidae, and the type Branchiostoma या आम्फियोक्सिस. यहाँ जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो जो स्पीशीज़ है वो स्पीशीज़ का नाम है ब्रैंकियोस्टोमा लैंसेलोटम. ओके, वैसे इंडियन सी में इम्पोर्टेंट जो स्पीशीज़ होते हैं वो है ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकम, ब्रैंकियोस्टोमा पेलाजिकम एंड ब्रैंकियोस्टोमा सेरिबियम. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द हैबिट एंड हैबिटेट. सर्वव्यापी है, मराइन होता है, फाउंड इन शैलो वाटर्स, छिछले जो पानी है, जल जो है उसमें पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में. इसकी हैबिटेट देखा जाए बरोइंग एंड नॉक्टर्नल होता है. बरोइंग एंड नॉक्टर्नल फॉर्म्स, बिल में रहने वाले एवं रात्रिचर प्राणी हैं. ओके, नाउ द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द ब्रैंकियोस्टोमा, शेप एंड साइज. ओके, शेप एंड साइज में ब्रैंकियोस्टोमा जो है that is a small elongated narrow and fish like animal about 2 to 3 inch in length
बॉडी जो है पार्श्व रूप से संपीड़ित है, फिश के समान है, बट विदाउट आइस. ओके, बट द एंड्स आर पॉइंटेड. पहले ही मैंने कहा पॉइंटेड एंड्स है, इसीलिए इसका नाम भी लैंसलेट रखा गया, छोटा भाला, लिटिल लांस. ओके, पोस्टीरियर एंड इज मोर टेपरिंग एंड पॉइंटेड देन द एंटीरियर एंड. जो पश्च भाग है वो टेपरिंग होता है, टेपरिंग एंड पॉइंटेड देन द एंटीरियर एंड. ओके, नाउ द डिविजन्स ऑफ द बॉडी. Divisions of the body can be divided into two portions, anterior trunk and posterior, that is the tail region. Okay, इसमें एक ट्रू हेड जो है वो अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होता है, और पीछे या पश्च भाग जो है वो टेल, वो that is more pointed. ओके, और अग्रभाग की ओर एक पॉइंटेड फ्रेंड होता है जिसको कहते हैं स्नाउट और रोस्ट्रम. स्नाउट और द रोस्ट्रम. नाउ द अपर्चर्स इन द बॉडी. बॉडी के अंदर जो अपर्चर्स या छिद्र जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं देखिए. ट्रंक बियर 3 ओपनिंग्स, माउथ, एट्रियोपोर एंड एनस. ट्रंक के भाग में 3 ओपनिंग्स होते हैं, माउथ, एट्रियोपोर एंड एनस. ओके, माउथ, एट्रियोपोर एंड एनस. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कैन से जो रोस्ट्रम, रोस्ट्रम के ठीक नीचे, अग्रभाग में रोस्ट्रम के ठीक नीचे एक टेंटिकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं ओरल हुड. ओके, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द डोर्सल एंड लैटरल प्रोजेक्शंस ऑफ द बॉडी. पृष्ठ एवं पार्श्वीय भाग के प्रोजेक्शंस द्वारा बनी हुई जो भाग होता है वो उसको ओरल हुड कहते हैं. और ये ओरल हुड डाइजेस्टिव पार्ट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का अग्रभाग भी बनता है. और माउथ जो है इसकी एंटीरियर वेंट्रल अपर्चर के रूप में कि ठीक ओरल हुड के मध्य भाग की ओर पाए जाते हैं. एंड इट इज बॉर्डर्ड बाय नंबर ऑफ टेंटेकल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट पोर्शन दैट इज द फिन्स एंड ऑल्सो द फोल्ड्स. इनमें फिन्स और फोल्ड्स के रूप में 3 लॉन्जिट्यूडनल मीडियन और अनपेयर्ड फिन्स होते हैं. वो हैं मीडियन डोर्सल, ओके, मिड डोर्सल, okay, median dorsal, median ventral and caudal fins. Okay, median dorsal fins. Now ये जो स्ट्रक्चर है ये जैसे इसमें देखिए, that is the oral hood. I said oral hood is formed by the projections of the lateral and the dorsal projections of the body. This is the oral hood. Oral hood. Okay, a oral hood. Oral hood is supported by number of tentacles. Okay, और इसके मध्य भाग में जो है bears the mouth region and it forms the anteriormost portion of the alimentary canal. बाकी जो स्ट्रक्चर्स जैसे द माउथ, देन द एट्रियोपोर. ओके, एट्रियोपोर. नेक्स्ट पोर्शन दैट इज द एनस. हियर इट इज, दैट मीन्स 3 ओपनिंग्स आई सेड. ओके, नाउ ये जो स्ट्रक्चर्स है इनमें जो दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स हम आगे स्टडी करेंगे. नाउ द फिन्स एंड ऑल्सो द फोल्ड्स. Fins and also the fold. I said already the paired fins are absent. But you know कि ventrolateral margins of the body यानी oral hood से एट्रियोपोर तक there are 2 hollow membranes. ये atrial oral hood, from oral hood to
दिस इज द ओरल हुड। इसी ओरल हुड से लेकर एट्रियोपोर तक देयर इज द मेम्ब्रेनियस hollow membranous fold. This is the hollow membranous fold which is known as the metapleural fold. This is metapleural fold. और इसी metapleural fold को एक ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल फोल्ड से कनेक्ट किया जाता है, जिसको कहते हैं एपीप्लूर। ये दैट इज अ मेटाप्लूरल फोल्ड को एपीप्लूर से कनेक्ट किया जाता है। दोनों को आपस में कनेक्टेड दोनों साइड में है, तो दोनों साइड की जो मेटाप्लूरल फोल्ड है, होलो मेम्ब्रेनियस फोल्ड है, उन दोनों को एक साथ कनेक्ट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल होता है, जिसको कहते हैं एपीप्लूर। ओके, एपीप्लूर। नाउ द नेक्स्ट वी कैन से दैट इज द मायोटोम्स एंड गोनाड्स। मायोटोम्स जो हैं, सी देयर इज द on each lateral side of the body a series of V-shaped muscle bands called the myotomes। यानी शरीर के lateral sides में V आकार के मसल बैंड्स होते हैं, जिसको मायोटोम्स कहते हैं। इसमें है मायोटोम्स। मायोटोम्स आर प्रेजेंट। इज द here it is the myotomes। इसमें नहीं, आगे इट्स अ पार्ट ऑफ द मायोटोम्स, स्किन ऑफ द आर। इसी तरह से मायोटोम्स से बिटवीन माउथ एंड एट्रियोपोर देयर इज सीरीज ऑफ गोनाड्स आर फाउंड ऑन आइदर साइड। ओके, इसी तरह से जो गोनाड्स हैं, इन दोनों के बीच में यानी मायोटोम्स के बीच में निचले स्तर की ओर उपस्थित होते हैं गोनाड्स। ओके, नाउ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल इंक्लूड्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की ओर एक ट्रांसपेरेंट स्किन इंटेगुमेंट एंड वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर एंड ए पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम। ओके, 3 भाग होते हैं, यानी कौन कौन से हैं? दैट इज द इंटेगुमेंट, then the musculature and also the peritoneum. Okay, 3 portions. Now the exoskeleton. Exoskeleton is totally absent. Endoskeleton के रूप में इसमें endoskeleton present, but they are neither bony not cartilaginous। ना cartilaginous है और ना ही ये bony है। नोटोकॉर्ड जो है एक चीफ एक्सियल एंडोस्केलेटन के रूप में उपस्थित होते हैं। वो स्ट्रक्चरली इट इज इलोंगेटेड, नैरो एंड सिलेंड्रिकल रोड लाइक स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में नोटोकॉर्ड उपस्थित होते हैं। अदर स्केलेटल स्ट्रक्चर्स के रूप में फिन रे बॉक्सेस सपोर्टिंग द फिन्स, ओरल रिंग सपोर्टिंग द ओरल हुड एंड गिल रोड्स सपोर्टिंग द गिल स्लिट्स। नाउ सीलोम के रूप में it can possess the true coelom, that is enterocoelomate, and the coelom is filled with the coelomic fluid। इनमें आद्यांत्र गुठिया जो है coelom है और it is filled with the coelomic fluid। atrium है that is space formed by the metapleural folds, one on either side of the gill slits of the embryo। यानी मेटाप्लूरल फोल्ड्स की दोनों साइड को स्पेस जो है मेटाप्लूरल फोल्ड्स की दोनों साइड की ओर पाए जाने वाला जो स्ट्रक्चर है, कैविटी है, दैट इज़ द एट्रियम। और गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं। गिल स्लिट्स ओपन डायरेक्टली टू द एट्रियम। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल फीचर्स क्लासिफिकेशन एंड द fins, myotomes, gonads, skeletal parts, coelom and atrium of the branchiostoma. Okay, thanks a lot.